और इस काम को अंजाम देना सरवर पागल है, तो मैं तो चाहूँगा कि सरवर हमेशा पागल ही रहे। बिल्कुल। क्योंकि गरीबों की खिदमत करना अगर पागलपन दिया है तो मैं तो चाहूँगा, और मेरे जैसे बहुत सारे आदमी चाहेंगे। ऐसे पागल तो फिर हर गांव में तैयार हो जाए तो जी मैं तो चाहूँगा हर घर में, हर गांव में अगर पागल ऐसा तैयार हो जाए तो गरीबी यहाँ नहीं रहेगी इंशाल्लाह। गरीबी दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजाने उतनी ही कम है हमारे गुलाम सरवर साहब की, पहली बात। और बात रही दहेज की, तो दहेज के खिलाफ हम भी हैं और हमारी शरीयत भी दहेज के खिलाफ है, लेकिन बतौर हेल्प जो है ये कहीं खिलाफ शरीयत में नहीं है। जो लोग कुछ बातें अफवाह उड़ा रहे हैं कि सरवर साहब दहेज को बढ़वा दे रहे हैं, दहेज को मतलब जो है प्रचार कर रहे हैं, ये टोटली सरासर गलत है। क्योंकि एक शायर कहता है कि तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजानों से। तो ये सरवर साहब का जो नीति है कि गरीबों की खिदमत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका फल देगा, और वो फल देने के लिए यहाँ से दर बदर की जो है ठोकरें खा करके आते हैं। ये नहीं कि सरवर साहब करोड़पति है और सरवर साहब के पास लाखों की पैसा है, आमदनी है, वो दुनिया जानती है कि सरवर साहब की आमदनी क्या है, लेकिन एक दिल है, और दिल ही तो है, दिल ही तो है। दिल का ऐसा कि दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करके कहीं कहीं से जोर जार करके लाके एक गरीब की हिम्मत अफजाई के लिए और एक हेल्प के लिए वहाँ ला करके खड़े हो जाते हैं। और जैसे कि आज आपका उदाहरण है कि एक गरीब, और गरीब क्या, गरीब से भी बदतर गरीब है कि इसका कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। उस जगह उस टाइम उस घड़ी में वो सहारा बन करके खड़ा हो जाए और दो चार जो भी जितना भी सामान है वो ला करके खड़ा हो जाए, इससे बढ़कर जो है कौम के खिदमतगार कौन हो सकता है। सत्ता के लोग इस तरह के काम करने पर सरवर साहब को पागल करार देते हैं। जी देखिए, पागलों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं। तो आज के दौर में जिसको जो कर तो नहीं पाते हैं, आज के दौर में वही बोलता है जो कर नहीं पाते हैं। जो पागल जो बोलते हैं कि सरवर साहब को पागल बोलते हैं, पागल है, ये है, वो है, फना ढिका, तो उससे आप सवाल कीजिएगा, मैं आपसे आपके जरिए से बोल रहा हूँ, उससे सवाल कीजिएगा कि आप एक उदाहरण तो दीजिए, आप दीजिएगा कौन स्कीम का जो साल बांटा गया था उसका दीजिएगा। गरीबों के लिए नहीं, अमीरों को आप साल पहनवाते हैं, अमीरों को आप कपड़ा देते हैं, लेकिन उसमें अगर भीड़ में देखिएगा तो कम से कम 80% अमीर मिलते हैं, 20% गरीब। वो गरीबों की खिदमत क्या करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। वही लोग ऐसी आवाज़ उठाते हैं कि सरवर पागल है। हाँ, अगर सरवर इस काम को अगर अंजाम दे रहे, इस टाइप के काम को अंजाम दे रहे हैं और इस काम को अंजाम देना सरवर पागल है, तो मैं तो चाहूँगा कि सरवर हमेशा पागल ही रहे। बिल्कुल। क्योंकि गरीबों की खिदमत करना अगर पागलपन दिया है तो मैं तो चाहूँगा, और मेरे जैसे बहुत सारे आदमी चाहेंगे। ऐसे पागल तो फिर हर गांव में तैयार हो जाए तो जी मैं तो चाहूँगा हर घर में, हर गांव में अगर पागल ऐसा तैयार हो जाए तो गरीबी यहाँ नहीं रहेगी इंशाल्लाह। गरीबी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर साबुल इस्लाम यज़दानी। चाचा कुछ जो है मतलब क्या कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी जो हो रहा है, तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि देखिए, जीतने वाले का जितना प्रचार नहीं है उतना हारने वाला कैंडिडेट को प्रचार है। हार के भी जीतना, जिसका नाम बोला जाता है उसका नाम है सरवर। यानी कि जितना जीतने का शोर नहीं उतना, जितना जीतने का शोर नहीं उतना हारने का शोर है। तो आप सोच सकते हैं कि शोर से कितना मतलब वाला मचता है, तो दिल में तो चोट लगती है। आने वाला टाइम में विधानसभा इलेक्शन है तो उन लोगों को तो चोट लगेगी, डर तो होगा, टेंशन तो रहेगी। उस टेंशन की जो वजह से वो लोग कभी दलाल बोलते हैं, कभी पागल बोलते हैं, बहुत कुछ बोलेंगे कि हार जो सता रही है। और एक हारा हुआ कैंडिडेट को हार नहीं सताती है, जीत की खुशी में लोगों की खिदमत करते हैं। वही अभी सरवर साहब आपके पास करते आ रहे हैं।